तो ट्रेन का समय 5:15 पे बिल्कुल लखनऊ जंक्शन रेलवे स्टेशन से ट्रेन चल चुकी है और हाथी राजा बहुत एक्साइटेड है। हाय कर दो, बाय कर दो, ट्रेन को बाय कर दो हाथी राजा, हाथ हिला दो, हाथ हिला दो, ट्रेवलिंग का हाथ हिला दो, बाय कर दो। हाँ हाय गाइस, अभी बज रहा है सुबह का 4 घड़ी में और हम लोग आज जा रहे हैं हरिद्वार। तो आज वंदे भारत से हम लोग हरिद्वार की सवारी करने वाले हैं, बाइक कर रहे हैं और लखनऊ जंक्शन रेलवे स्टेशन जहां से ये ट्रेन चलती है उसके तरफ आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। ओके हाथी राजा, बाय करो, बाय बाय। हाँ। इस समय हम लखनऊ जंक्शन रेलवे स्टेशन के बाहर खड़े हैं और जो 22-450 ट्रेन है वो एलजेएन एनईआर रेलवे स्टेशन से चलती है। ये सामने में बड़ा वाला स्टेशन है वो लखनऊ का एनआर कहा जाता है और ये जो छोटा वाला स्टेशन है ये एलजेएन एनईआर का है। तो यहाँ से ट्रेन मिलती है, इस बात का खास ध्यान रखें। तो अभी हम और हाथी राजा स्टेशन पर पहुँच चुके हैं हम लोग और साथ में हमारी श्रीमती भी है। तो वंदे भारत एक्सप्रेस पीछे के साइड में लगी हुई है और 5 दिनों के लंबे सफ़र पे हम लोग निकल चुके हैं चारों लोग। चले हाथी राजा, ओके हाय कर दो, हाय। तो ये सफ़रान वंदे भारत एक्सप्रेस 22-545 खड़ी है प्लेटफार्म नंबर 6 पर एलजेएन रेलवे स्टेशन पर और हम लोग पहुंच चुके हैं स्टेशन पर। गाड़ी संख्या 1, 2, 5, 3, 0 सफ़रान वंदे भारत एक्सप्रेस बिल्कुल मेरे सामने खड़ी है और 22-545 ट्रेन नंबर है। टोटल 3 स्टॉप लेगी है हरिद्वार तक और इसका लुक मैं दिखाता हूँ आपको। ओ भाई साहब, लखनऊ जंक्शन देहरादून वंदे भारत एक्सप्रेस 5:15 पे यहाँ से खुलेगी और 12:10 पे हरिद्वार रेलवे स्टेशन पहुँचेगी। टोटल 492 किलोमीटर की ये जर्नी होगी। पहला स्टॉप इसका होगा बरेली जंक्शन, दूसरा मुरादाबाद, उसके बाद सीधे ये हरिद्वार रुकेगी। तो मेरा जो कोच मिला हुआ है हम लोगों को वो मिला हुआ है C2। हम लोगों ने सफ़ेद वंदे भारत एक्सप्रेस में हम लोगों ने काफ़ी यात्रा भी किया हुआ है और मैंने पर्सनली भी उसको चलाया है, लेकिन सफ़रान वंदे भारत एक्सप्रेस का ये हमारा पहला जर्नी है और ये सामने ही हम लोग का C2 कोच है। तो लखनऊ जंक्शन रेलवे स्टेशन जो है ये एनईआर का रेलवे स्टेशन है और 6 नंबर प्लेटफार्म पर ट्रेन लगाई जाती है, तो इसलिए काफ़ी सहूलियत हो जाती है। कैबे बना हुआ है, साइड से आप उतरिए तुरंत आ जाइए। तो इसी कोच में हम लोग बैठे हुए हैं C2। इस ट्रेन के दरवाजे फुली ऑटोमेटिक है और समय होने पर ये ट्रेन ऑटोमेटिक दरवाजे बंद हो जाएंगे। इसका वॉशरूम भी बहुत ही हाईटेक बनाया हुआ है, बहुत बढ़िया तरीके से बना हुआ है। तैयार है जर्नी स्टार्ट करने के लिए और हाथी राजा अंदर से बहुत भावना है जर्नी स्टार्ट करने के लिए। हम लोग चीज़ों की जानकारी वंदे भारत एक्सप्रेस के बारे में मैं दे दूँ। इसकी मैक्सिमम जो गति होती है वो 180 किलोमीटर के लिए बनाई गई है, लेकिन ट्रैक जो है अभी इंडियन रेलवे के वो 100 से 130-160 तक फिट है। तो अभी जिस रूट में हम लोग चलेंगे वहाँ पे 100 km का स्पीड रहेगा इसका। सामने की तरफ जो दरवाजे दिख रहे हैं ये ऑटोमेटिक डोर है। अभी 5:06 हो रहा है और ये दरवाजे अपने आप बंद हो जाएंगे। इसके लिए कमांड देना पड़ता है लोको पायलट और जो ट्रेन मैनेजर होते हैं, ट्रेन जिनको हम लोग अपनी भाषा में गार्ड कहते हैं, वहाँ के केबिन से इनको कमांड देना पड़ता है। अगर किसी कारण से दरवाजे बंद हो जाते हैं तो आप लोग को तुरंत गार्ड के डब्बे की तरफ भागना चाहिए और अगर स्पीड कम है तो गार्ड आप लोगों को रिसीव कर लेगा। अगर स्पीड ज़्यादा हो गया तो फिर आपकी ट्रेन भी छूट सकती है। ये आपके सेफ्टी पर्पज़ के लिए है।
इस समय 5:15 हो चुका है और हम लोग लखनऊ जंक्शन रेलवे स्टेशन से चलने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। तो हाथी राजा एक्साइटेड हो? हाथी राजा और बेबी डेबी भी तैयार है, साथ में हाथी राजा। तो ट्रेन का समय 5:15 पे बिल्कुल लखनऊ जंक्शन रेलवे स्टेशन से ट्रेन चल चुकी है और हाथी राजा बहुत एक्साइटेड है। हाय कर दो, बाय कर दो, ट्रेन को बाय कर दो हाथी राजा, हाथ हिला दो, हाथ हिला दो, ट्रेवलिंग का हाथ हिला दो, बाय कर दो। हाँ, तो ट्रेन हमारी बिल्कुल राइट टाइम लखनऊ जंक्शन रेलवे स्टेशन से चल चुकी है और इसका पहला स्टॉपेज जो है वो है बरेली जंक्शन। बी उसका कोड है, 7 प्लेटफार्मों का वो स्टेशन है और ट्रेन हमारी 240 किलोमीटर के बाद अब सीधे खड़ी होगी। और ये लखनऊ का पूरा यार्ड है आगे की तरफ जो दिख रहा है और हाथी राजा काफ़ी हैप्पी मूड में है क्योंकि ये काफ़ी दिनों से वंदे भारत की सवारी करना चाहता था और आज फाइनली इसको मौका मिला है वंदे भारत की सवारी करने के लिए। ट्रेन लखनऊ जंक्शन रेलवे से निकले हुए लगभग 10 मिनट हो गए हैं और पहला स्टॉपेज इसका बरेली रहेगा, जिसका पहुंचने का समय इसका 8:33 है और 234 किलोमीटर का डिस्टेंस है। ट्रेन चले हुए लगभग 45 मिनट हो गए हैं और 6 बज रहे हैं इस समय। और इस समय हम लोगों को मिला हुआ है मसाला टी पीने के लिए, साथ में बिस्किट भी है। तो बिस्किट हाथी राजा खा रहा है और मसाला टी हम लोग पीने जा रहे हैं। इस ट्रेन में अगर कोई इमरजेंसी होती है तो यहाँ पे इमरजेंसी टॉक पैकिंग ETBU लगा हुआ है। इसमें हम लोगों को पुश करके ये बीच में जो बटन है और अपनी आवाज़ हम लोग ट्रेन मैनेजर या फिर लोको पायलट तक पहुंचा सकते हैं। जो दरवाजे भी हैं वो फुली ऑटोमेटिक है और ओपन करने के लिए बस क्लिक किया दरवाजे। तो ट्रेन हमारी हरदोई रेलवे स्टेशन निकल रही है पूरी तरह से स्क्रीप करते हुए हरदोई रेलवे स्टेशन। ये सामने में हम लोगों के दिख रहा है रोजा का पावर प्लांट है। ये शाहजहांपुर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है और यहाँ से सीतापुर से एक जो लाइन है वो यहाँ के लिए आती है और हम लोग आ रहे हैं लखनऊ साइड से। तो रोजा जो है वो जंक्शन स्टेशन भी, तो हम लोग की ट्रेन रोजा जंक्शन स्टेशन पहुँची। तो 7:30 बज रहा है और नाश्ता आ चुका है हम लोगों का। नाश्ते में ये वनीला मालूम करके है, फिर पूड़ी है, ये पूड़ी मिला हुआ है, साथ में 2 सब्जी है और एक चाय और हम लोगों को सफ़र की गई है यहाँ पे मसाला। तो चलिए ओपन करते हैं हम लोग और खाते हैं। पूड़ी मिला हुआ है, पूड़ी के साथ में 2 कटलेट हैं और उसके साथ में सब्जी मिला है। 8:36 हो आउटर के पास में है। फिर जो सामने की तरफ से लाइन दिख रही है, ध्यान से देखिए पेड़ के पीछे, ये लाइन चली जाती है बदायूं कासगंज के लिए और जिस लाइन पे हम लोग हैं ये आ रही है लखनऊ से। 8:40 हो रहे हैं और ट्रेन बरेली जंक्शन रेलवे स्टेशन पहुंच चुकी है। बरेली से हमारा पुराना रिश्ता है क्योंकि यहीं से हम लोगों ने अपने जीवन की पॉलिटेक्निक की शिक्षा प्राप्त की थी। लगभग 3 साल यहाँ पे हम लोगों ने अपने जीवन का गुजारा है और बहुत ही प्यारा शहर है बरेली। तो ट्रेन हमारी यहाँ पे 10 मिनट देरी से पहुँच चुकी है बरेली जंक्शन पर। ट्रेन पहुँच चुकी है मुरादाबाद रेलवे स्टेशन पर। यहाँ पे ट्रेन हमारी 25 मिनट देरी से पहुँची है। यहाँ पर ट्रेन का जो पहुँचने का समय था वो 9:39 था, लेकिन ट्रेन हमारी 10:05 पे यहाँ पे पहुँची है। तो मुरादाबाद रेलवे स्टेशन पर ट्रेन हमारे विलम्ब से पहुँची है। तो ट्रेन मुरादाबाद रेलवे स्टेशन से निकल चुकी है। इस वंदे भारत एक्सप्रेस की कुछ
पॉजिटिव और नेगेटिव बातें जो हैं वो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ। पहली बात, इस ट्रेन की सबसे पॉजिटिव बातों की हम लोग चर्चा कर लेते हैं। तो पॉजिटिव में यह है कि इसकी स्पीड बहुत तेज़ है। दूसरा, ये सुबह में बैठते हैं आप, दोपहर में पहुंच जाते हैं। और निगेटिव बात में ये है कि इसमें अगर आप परिवार के साथ सफ़र करते हैं तो आपको परेशानी का सामना करना पड़ सकता है, जैसे कि हम लोगों को करना पड़ रहा है। क्योंकि सेकेंड एसी जो क्लास होता है उसमें सोने के लिए आपको आसानी से मिल जाता है, और इसमें एक तरीके से बच्चे उच्चे अगर साथ में हैं तो आपको दिक्कत का सामना करना पड़ता है। तो ये जस्ट लाइक स्पेशल वोल्वो बस की तरह है, सेमी स्लीपर जिसको आप कहते हैं। तो इस बात का खास ध्यान रखें कि अगर बच्चे साथ में हैं और 5 साल से छोटे हैं तो आपको सफ़र करना पड़ सकता है, क्योंकि ट्रेन में स्लीपर या एसी में कोई सोने वाला बर्थ नहीं होता है, जिसके वजह से थोड़ा बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। ट्रेन हरिद्वार रेलवे स्टेशन पहुंच चुकी है, 10 मिनट की देरी से यहाँ पे पहुंची है, और अब हम लोग यहाँ से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं। Is standing on platform number 1. Passengers are requested